हेलो फ्रेंड्स, जिनका भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो इस वीडियो को जरूर देख करके जाएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम हो सकते हैं मैच कर जाएं फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन उसी आधार पर लेकर आए जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हो फटाफट से हम क्लियर कर देते हैं फ्रेंड्स। आप लोग क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर को कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्तापन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी इंसुलिन के लिए कौन सा ग्रंथि जो उत्तरदायी होता है। तो फ्रेंड्स आग्नेयाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो मधुमेह यानी चीनी रोग के लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। तो जीवन रक्षक ग्रंथि जो होती है फ्रेंड्स वो एड्रिनल से स्रावित होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु ग्रंथि कहलाती है। अश्रु ग्रंथि तो लैक्रिमिया जो होती है, लैक्रिमिया ये होते हैं अश्रु ग्रंथि यानी आंसू गैस कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। आंसू इससे बहने लगते हैं। पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है। तो पिनियल ग्रंथि जो हमारे शरीर में होती है वो मस्तिष्क में होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो का हार्मोन कहलाता है। लड़ो उड़ो का जो हार्मोन कहलाता है वो एड्रेनलिन कहलाता है, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन कहलाता है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है। तो फ्रेंड्स एक हार्मोन यहाँ पे पूछा है, तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन होता है, और RNA जो ये सब जो है वो प्रोटीन होते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो स्त्रीलिंग हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन जो होते हैं वो स्त्रीलिंग हार्मोन होते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित हार्मोन में से किससे आयोडीन होता है। तो आयोडीन जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। जैसे ग्वाइटर नामक रोग जो होते हैं इससे नहीं होता है इससे। अगला क्वेश्चन है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, यानी ब्लड प्रेशर के नियंत्रण कौन करता है। तो यह अधिवृषण करता है, ठीक है। और सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है, बुढ़ी अवस्था में लुप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थाइमस ग्रंथि जो होती है वृद्धावस्था में जो होती है लुप्त हो जाती है, नहीं स्रावित होता है। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है, ठीक है। किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है। तो ये बीटा कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है। बेहद ही खास क्वेश्चन है, सभी फटाफट से क्लियर कर दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को आराम से देखिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कल ही एग्जाम है आप लोग का फ्रेंड्स। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावित और बृहस्रावित दोनों जैसा, यानी मानव शरीर का ऐसा कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावित और बृहस्रावित दोनों जैसा कार्य करता है। तो आग्नेयाशय है ये, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है कि पादप यानी पेड़ पौधे होते हैं, तो किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेचक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अनिषेचक फल यानी बिना निषेचन के ही फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये ऑक्सिन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चेचक के प्रति टीकाकरण का समावेश किया जाता है। चेचक के जो प्रति हो जाते हैं यानी चेचक का जो टीका लगाया जाता है, वैक्सीन लगाया जाता है, वो किस में समावेश किया जाता है। तो फ्रेंड्स जीवित प्रतिरक्षों में लगाया जाता है, जीवित कोशिकाओं में लगाए जाते हैं। चलिए अगला है कि सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है। आयरन लोहा वाला आयरन नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। आयरन हमारे शरीर में जो पाया जाता है वो, तो आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। ये हरी पत्तीदार सब्जियों में आयरन पाया जाता है। अगला देखेंगे मानव त्वचा का रंग बनता है, किससे मानव त्वचा का रंग बनता है। तो फ्रेंड्स ये मेलानिन से बनता है मानव शरीर का त्वचा का रंग। अगला सवाल है 17 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध विटामिन है। मध, ठीक है, विटामिन है। तो फ्रेंड्स ये रिबोफ्लेविन जो है वो मध विटामिन है। अगला सवाल है 18 नंबर कि पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, यानी पेचिस किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये तो एंटी अमीबा के कारण होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला ऑप्शन ए है यहाँ पे राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अगला सवाल है कि आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किस कारण से होती है। तो आंखों की जो दूरदृष्टि की बीमारी होता है, तो दूरदृष्टि में व्यक्ति को दूरी का वस्तु दिखलाई देता है, नज़दीक नहीं दिखलाई देता फ्रेंड्स, ठीक है। इसका मूल कारण जो होता है, ठीक है, नेत्र गोला का छोटा हो जाना, नेत्र गोला का छोटा हो जाता है। अगला सवाल है कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन क्या है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। तो फ्रेंड्स जिबरेलिन जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है और दीर्घन में भी मदद करता है। अगला सवाल है कि व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होता है। व्यापारिक कॉर्क जो है किससे प्राप्त हो। कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 23 नंबर सवाल है कि दोषयुक्त वृषण वाले व्यक्ति के लिए आपोहन का उपयोग किया जाता है। यह निहित प्रक्रम है। क्या प्रक्रम है ये। तो यह परासरण का प्रक्रिया अपनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, नहीं दांत से खून आने लगते हैं। तो ये सबको पता होगा कि पायरिया रोग इसे बोले जाता है, इसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि घट जाता है। तो फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर जो होता है उसका घट जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्या दिया हुआ है कि जब वृक्क काज करना बंद कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है फ्रेंड्स रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। अगला सवाल है कि शरीर में हीमोग्लोबिन काज करता है। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन क्या काज करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है यही ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के कोशिकाओं में लेकर के जाता है और श्वसन की क्रिया संपन्न कहलाता है। पॉ क्रिस्टेसन किसका वैज्ञानिक नाम है, पाओ क्रिस्टेसन किसका वैज्ञानिक नाम है, तो फ्रेंड्स ये जो नाम है मोर का, ठीक है, मोर का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल 29 नंबर, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त किया था। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त किया जाएगा। अगला सवाल है 30 नंबर सवाल क्या दिया हुआ, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो एथलीट फुट बीमारी, फूड देख रहे हैं खाना वाना, ठीक है, तो बीमारी जो है फ्रेंड्स एक कवक से होता है, कवक से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसे कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कैम्बियम कहते हैं। अगला सवाल है, देखेंगे अगला क्या दिया हुआ है, 32वां सवाल कि प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था। ठीक है, तो प्रथम जो वियुक्त प्रतिजैविक था फ्रेंड्स, यानी प्रथम एंटीबायोटिक दवा जो बनाया गया था वो पेनिसिलिन था। कौन था, तो पेनिसिलिन से बनाया गया था। अगला सवाल था कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिक कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। चलिए 34 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस जंतु का अश्रु ग्रंथि नहीं होता, अश्रु ग्रंथि नहीं होते हैं। ठीक है, तो घड़ियाल का अश्रु ग्रंथि नहीं होता फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 35 नंबर सवाल है कि वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है, सबको पता होगा यह शुतुरमुर्ग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसको लगता है कि हम मूड़ी छुपा ले तो मेरा पूरा शरीर छुप जाएगा और वो मौत का शिकार हो जाता है। खुजली का रोग एस्कर्बिक के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से बता दीजिए। तो ये कवक होते हैं, खुजली का रोग जो होता है एस्कर्बिक के कारण जो होते हैं, यानी खुरचने कारण होते हैं, ये कवक के कारण होते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि अमरत्व का गुण पाया जाता है, अमरत्व गुण किस में पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये हाइड्रा में पाया जाता है, एक प्रकार का जलीय पौधा होता है। अगला सवाल है कि तितली की आंखों में रात में क्यों चमकती है, तितली की आंख जो होती है रातों में क्यों चमकती है, इसलिए चमकती है क्योंकि टेप्टिम लुसिडिया का कारण होता है उसमें, टेपिडम लुसिडम के कारण होता है उसमें। ठीक है, चलिए फिर 39 नंबर सवाल क्या है कि सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होता है, और बार बार एग्जाम में पूछा गया, तो हिरन की होती है, हिरन की सबसे बड़ी आंखें होती है। अगला सवाल है 40 नंबर सवाल कैसे, ये बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है फ्रेंड्स, तो बिल्ली का भी वही कारण है, टेपिडम लुसिडम के कारण होता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस नियत तापी प्राणी कौन सा है, इसमें नियत तापी मतलब समान तापमान हमेशा रहता है, तो चमगादड़ जो है एक प्रकार का नियत तापी प्राणी होता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि केंद्रीय विहीन लाल रुधिर कणिकाओं होते हैं, किस में होते हैं, केंद्र विहीन, ठीक है, यानी उसमें केंद्र नहीं होता, लाल रुधिर कणिकाएं किस में होता है फ्रेंड्स, तो ये जो होता है अस्तनी में होते हैं। ठीक है, अस्तनी में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 43 नंबर सवाल है, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, स्तनधारी नहीं है, तो मछली जो होता है स्तनधारी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, बच्चों को दूध नहीं पिलाती, वो अंडा देती है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था, ये डार्विन ने बनाया था फ्रेंड्स। ठीक है, डार्विन ने। अगला सवाल है 45 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है, कौन सी व्याधि जो अनुवांशिक है, तो हीमोफीलिया जो है, सॉरी व्याधि यानी बीमारी, कौन सी ऐसी बीमारी है जो अनुवांशिक है, तो हीमोफीलिया एक प्रकार का अनुवांशिक बीमारी है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए कुछ कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं। मधुमेह के उपचार है तो प्रयुक्त हार्मोन कौन सा आविष्कार किया था, यानी मधुमेह की बीमारी के लिए जो इंसुलिन लगाया जाता है वो किस वैज्ञानिक ने खोज किया था, तो ये किया था फ्रेंड्स स्लेडन एवं स्वान ने दोनों मिल करके। ठीक है, चलिए 47 नंबर सवाल क्या है, 47 नंबर सवाल देखेंगे कि सबसे बड़े उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह क्या है। ठीक है, कौन है, तो ऑस्ट्रिच है, जो उड़ने में असमर्थ है, उड़ता नहीं है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है फ्रेंड्स। चलिए 48 नंबर सवाल क्या है, मानव का जैविक नाम क्या है, तो मानव का जो जैविक नाम है होमो सेपियंस नाम है, यानी मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जैविक मतलब गड़बड़ा मत जाइएगा आप लोग। अगला सवाल है क्या कि वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, कौन सा ऐसा जीव है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कटंग चूहा होता है, ये गोल हो जाता है अपने आप को, और इसका जो होता है मतलब खोल जो होता है बड़ा कठोर होता है। उल्टी उड़ान भरने वाली पक्षी कौन है, तो फ्रेंड्स
हमिंग बर्ड है जो है वो उल्टी उड़ान भर लेती है। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन थे जो आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिले, इसे याद कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।